Bismillahirrahmanirrahim, students. This is worksheet number 1 and we're going to discuss the series lectures of worksheets. Okay, this is related to exercise basically 1A, prime numbers and composite numbers. Okay, and this worksheet is related to grade 6. So it is better to first you have to attempt this worksheet by yourself, then check along with my solutions. Okay, so it is better to take a screenshot here. Okay, and attempt these questions by yourself. The first question is collect birth year of your relatives and friends, at least 20, along with their names, देन इंडिकेट एज प्राइम और कंपोजिट के जो ईयर आपके पास दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, तो दीज आर द क्वेश्चन, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये सारे पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन के साथ रहिएगा। प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर हम इसको आगे चलते हैं। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने इसको पास करके कुछ अटेम्प्ट कर लिया होगा। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, दैट इज कलेक्ट बर्थ रेट ऑफ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो बेहतर तरीका ये है कि क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई, तो आप एक शीट बना लें। शीट बनाने के बाद जो है आपने क्या करना है कि वहाँ पे जैसे कुछ नाम लिख लें। सपोज अपना भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेम्स कर दें और आपका जो रिलेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि, और ईयर, बर्थ ईयर मतलब। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है जी, इसके हिसाब से आप करते जाएंगे। अब इसमें मतलब ये है कि सपोज से पहले आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना नाम लिख के और आप सेल्फ लिख दें इसको। उसके बाद आप देखेंगे आपके बर्थ ईयर क्या बन रही है। फिर देन यू हैव टू डिसाइड कि वो जो बर्थ ईयर है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट है। ठीक है, एक अलग पेज लगा के आप इसको साथ अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्कशीट या ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में है तो आप इसके बैक साइड पे भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह फिर फादर हो गया, मदर है, इस तरह आप उसको साथ साथ करते जाएंगे। ये आपका एक अच्छी एक्टिविटी बन जाएगी। अच्छा, आपके लिए हेल्प के लिए मैंने कुछ जो है इस वीडियो में मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, ये प्लीज इसमें ईयर्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, पहले आप कलेक्ट कर लेंगे अपने ईयर्स कि आपके फादर का, मदर है, पेरेंट, ग्रैंड फादर का कर सकते हैं, ग्रैंड मदर ले सकते हैं। ठीक है, तो अंकल, आंटी, फ्रेंड्स वगैरह। तो पहले आप उनके ईयर्स कलेक्ट कर लें। उसके बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि वो प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी में भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है जी, और कंपोजिट में क्या होगा बेटा आपके पास, जो किसी एक से ज्यादा, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, एक कुछ हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये कुछ ईयर भी दे दी हैं जो बहुत सारे आपके हेल्प करेंगे कॉमन ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, बाकी भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये वर्कशीट है प्लीज। इसमें हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, तो प्लीज आप देखते जाइएगा कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो आसान करने के लिए यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर है बेटा, तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर आपने जैसे 67 है, ये प्राइम नंबर होगा, इसको यहाँ पे लिख दें। 87 क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आता है, तो ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 87 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर 73 भी प्राइम नंबर है। 91, ठीक है, ये 7 की टेबल में डिवाइड होगा। 105 जो है ये भी आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 201 भी आपके पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 333 ये भी बेटा आपके पास इधर आ जाएगा। और 167 ये हमारे पास प्राइम नंबर बन जाएगा। क्लियर जी, अब आप चेक करते जाएं प्लीज इसको कि आपने कहाँ तक ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट है जी, सर्च आउट 10 प्राइम नंबर 1 to 100। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। पहले देखिए, जो 10 प्राइम नंबर होते हैं, पहली बात है कि प्राइम नंबर हो लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो 2 का हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 देखें, 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो 1 का है। ये 10 प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो अगर हम लिखें पहले 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। इस तरह नेक्स्ट आपके पास 5 और 7 भी हो सकता है।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है। 11 और 13 भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर 13 और 15 नहीं होगा, फिर 17 और 19 हो सकता है। इस तरह आप पेयर बनाते जाएं। फिर आपके पास 19 के बाद आपके पास जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास आ जाए 23। 23 के साथ नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 29 होगा, तो ज़ाहिर है उनका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो 29 और 31 इस तरह आपने कंप्लीट बेटा करते जाना है, ठीक है। तो ताकि हमारे पास ये इसके मैक्सिमम इसके आंसर आ सकें। तो ये प्रैक्टिस के लिए या एक्टिविटी के लिए 1 to 100 है, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा अगर ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो वो लाजमी नहीं इतना बड़ा स्पैन दे, रेंज दे, वो जो रेंज छोटी कर लेगा, लेकिन यू हैव टू जस्ट बेसिक clear idea, okay, about these twin prime numbers. Now the second question we are going to discuss, that is write any 10 composite numbers from 47 to 97. What are the composite numbers? Those numbers which have more than 2 factors, ठीक है। अब मैं इसको उलट से शुरू कर देता हूँ, अगर या 47 से भी आप कर सकते हैं। 47 के बाद तो 48 है। अब बिटवीन का मतलब है कि आपने ये यूज नहीं करने, इनके दरमियान वाला है। 48 भी कंपोजिट नंबर है, 49 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड होता है, 7 पे भी होता है और अपने आप के ऊपर होता है। फिर 50 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। इस तरह 51 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 52 जितने सारे प्राइम नंबर जो होते हैं, सॉरी इवन नंबर हैं, वो वैसे कंपोजिट होते हैं। 54 53 नहीं आएगा, 54 हो गया। फिर 56 है। इस तरह आप कोई भी यहाँ से 97 तक कोई भी ले सकते हैं। 98 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह हम तरतीब से भी लिख सकते हैं आप इसको। और अगर आप मैं ज़रा थोड़ा सा मजीद कर रहा हूँ कि 90 भी कंपोजिट नंबर होगा, 92 भी होगा, इस तरह 96 तक आप चले जाएंगे। ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो उसने पूछा हुआ था कोई 10 एनी 10, तो आप एनी 10 कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट बेटा लास्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वो है जी, इफ पी एंड क्यू आर होल नंबर्स और p मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू 37। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि आपने ये p मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू 37 है, तो 37 जो है वो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर देखें किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो कोई भी प्राइम नंबर हो, जब हम उस नंबर को 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो प्राइम नंबर के इक्वल आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आप दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं, ऐड करते हैं हम, जो है वो 53 एक प्राइम नंबर लेते हैं, क्योंकि 53 किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो 53 को अगर 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 53 तब भी वो 53 आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दो नंबर से, तो एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या बन गया, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू का मतलब यह है कि इस वक्त जो p की वैल्यू आ रही है वो बेटा 1 आ रही है, और जो q की वैल्यू आ रही है वो 37 आ रही है, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या करना है, हमने अब ये करना है कि p प्लस क्यू करना है। तो p प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 37, तो दैट विल गिव यू 38, ठीक है जी। तो ये आपके पास ओवरऑल जो भी हमारी वर्कशीट है उसका ये पूरा ये सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो आपने मजीद उम्मीद काफ़ी आप चेक कर लें ज़रा कि आपने इसको ठीक किया हुआ है, ठीक है जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और इसमें उम्मीद काफ़ी आपका अच्छा ग्रेड होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, फिर मैं इसको मजीद भी आपको क्लियर कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।